हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी सबको। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है। मैं यहाँ पे सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ और इसके बाद में मैं करूँगी परिक्रमा। बोलते हैं कि 7 परिक्रमा करनी चाहिए और मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कितनी कर दी थी उस टाइम ना। मुझे जल्दी होती है बहुत, तो कभी आगे पीछे हो भी जाता है। तो वही सब मैं कर रही थी यहाँ पे। ये सबसे पहले वाली पूजा है। ये करके फिर मैं यहाँ पे तुलसी का पौधा दिख रहा होगा आपको पास में, तो फिर कान्हा जी के लिए मैं यहाँ से तुलसी दल लेके जाऊँगी, क्योंकि उनको चढ़ाएंगे, उनको भोग भी लगता है, तो वैसे भी उनको अर्पण करना पड़ती है। तो उन्हीं के लिए मैं लेके जा रही हूँ ये वाली, जो हम जिसको दिया वगैरह लगाते हैं, पूजा करते हैं, वो वाली तुलसी तो नीचे हैं, मतलब दूसरे बड़े गमले में लगा रखी हैं, और ये वाली हमने लगाई है कि जो हम भोग प्रसाद में मैं डालती हूँ, रखती हूँ वो। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में और कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ यहाँ पे। पहले उनको स्नान कराऊंगी और फिर अपना आगे जो भी धूप बत्ती, इन्होंने जोत वगैरह लगा दी थी, उनकी पूजा हो चुकी है, कर चुके हैं हस्बैंड जी अपनी पूजा। तो वो तो इस टाइम पे अपना ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मैं फिर आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। कान्हा जी को मैंने स्नान करा लिया है, तो अब मैं करूँगी मैया रानी की। तो वही सब चल रहा है सुबह का, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर सुबह सुबह पूजा हो जाए ना नहा के, तो लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम हमारा निपट चुका है। मुझे तो ऐसे लगता है, बाकी और किसी का तो मुझे पता नहीं, सबको ऐसे लगता होगा, जो कोई भी जिनका अपना नियम होता है। और पूजा पाठ सुबह निपट जाता है तो लगता है फिर बाकी काम देखो सारा दिन चलते हैं, उन कामों में तो, घर के कामों में तो स्टॉप लगने वाला है नहीं, वो तो एक के बाद एक हम करते ही जाते हैं। लेकिन ये वाला काम सबसे पहले हो जाए तो फिर मन को भी शांति मिलती है कि चलो जी, कुछ तो हमने अच्छा कर लिया, कुछ तो दिन के शुरुआत में कुछ अच्छा कर्म हुआ हमसे। तो वही सब मैंने पूजा फिर यहाँ पे की है। और उसके बाद में फिर ये तूफ़ान वगैरह आया, डस्ट इतनी हो रखी है ना, बहुत आ रही है। अगर खिड़कियाँ दरवाजे बंद करो तो गर्मी सी हो जाती है, अंदर ऐसे घुटन सी लगती है, और खोल लो तो पूरा डस्ट भर जाती है। पता नहीं आजकल ना मौसम ही कैसा हो रखा है। और यहाँ पे ना मैं डीक्लटरिंग कर रही थी थोड़ा। ये दवाइयाँ वगैरह रखी हैं, जैसे हम रख देते हैं कि चलो इस चीज़ में काम आएगी, इसमें काम आएगी, तो इनकी एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी मैं। जिसकी निकल चुकी है उसको मैं निकाल दूँगी, जिसकी होने वाली है उसको मतलब थोड़ा सामने ही रखूँगी ताकि वो यूज़ हो जाए। तो वही फिर मैं इनको साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो भी साथ में शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इस बहाने से ना क्या है, छोटी छोटी चीज़ों की सफाई, छोटा छोटा आप एक एक चीज़ लेके नहीं बैठा जाता हर टाइम की इनको करो। तो मेरा ध्यान आ गया था, जैसे मैं पूजा करके आई तो मेरी नज़र इधर ही पड़ी, तो मैंने सोचा चलो पहले इनको ही साफ़ कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दवाइयों में भी कुछ ना 2-4 हैं ऐसे जिनका हो चुकी है ओवर डेट। और ये हस्बैंड जी का ही, इनका ही मिला हुआ है, इनको यूनिट से अपने जो भी मिलते हैं प्राइज़ वगैरह जो भी कुछ, तो ये उन्हीं का है। और फिर मैं इसको भी साफ़ कर रही थी, तो बहुत डस्ट हो रखी थी। तो बेटी मेरी बोल रही थी कि मम्मा आप इसको अच्छे से वॉश कर दो, तो धो दो। तो मैं उसको बोल रही थी कि इनको धोया नहीं जाता। इसके बाद में खानी थी मैकरोनी बेटी को, फिर मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया और प्याज वगैरह काट लिया था। अभी मैं तड़का लगाऊंगी इसको, पहले सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा प्याज भुन रहा है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करके फिर आगे मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और फिर इसको रेडी करती हूँ।
फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कुछ पुदीना रखा है और कुछ ये करी लीफ है। तो मैंने इसको ना ज़्यादा तोड़ लिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो चटनी बनाई थी मैंने। और फिर मुझे लगा कि ऐसे सूख जाएगा, तो चलो मैं किचन में रख लूँगी इसको। तो मैंने ना ये कांच का ले लिया था गिलास, तो इसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना रख दिया था, ताकि ये इसी तरह फ्रेश बना रहे। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसे होता है कि आपने अगर घर से तोड़ा है गमले में से, या फिर घर में कहीं लगाया गार्डन में, या फिर आप कहीं से ला रहे हो, आगे पीछे कहीं से भी लेके आते हैं जैसे, तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हो। मतलब ये चल जाता है जब तक इसका पानी नहीं सूखेगा ना इसमें नीचे। ये देखो मैंने पानी डाला हुआ है इसमें थोड़ा सा, तो जब तक ये पानी रहेगा इसमें, ये फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। ये 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। और रखा अगर सूखना होता तो ये तो आजकल जैसे जिस हिसाब से मौसम हो गया गर्मी, तो ये तो आधे घंटे में भी ऐसे पत्ते कुमला से जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ये देखिए अभी भी वैसे का वैसा ही है, ये फ्रेश का फ्रेश। तो मैंने सोचा ये वाली टिप भी आपको देती हूँ। बहुत से लोगों को पता भी होगा, और अगर किसी को नहीं भी हो तो चलो किसी की हेल्प हो जाएगी, आपके काम भी आ जाएगी ये वाली टिप। तो इसीलिए फिर मैंने शेयर किया, मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ और कैसे कि मतलब इतने टाइम तक फ्रेश बना रहता है। हम इसको अपनी किचन में रख सकते हैं एज ए डेकोरेशन के पर्पज़ से भी। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और एकदम ग्रीनरी सी लग रही है ना। तो किचन में हम मतलब हैंडी सा हो जाता है, हमें बार बार गमले की तरफ जिसमें लगाया जा, कहीं गार्डन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से ही कुछ पत्तियाँ इसकी ले सकते हैं, कुछ अपने खाने में जैसे चटनी कुछ बना रहे हैं हल्का फुल्का, या फिर पराठा वगैरह बना रहे हैं, तो फिर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको, पुदीने वगैरह को। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस चीज़ को अपने ब्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि आपको आसानी हो सके इसको स्टोर करने में। अगर आप कभी एक्स्ट्रा ले भी आओ, कभी मार्केट से भी ले आओ, तो आपको हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए जी फिर चलते हैं आगे।
झाड़ू मेरा लग चुका है, पोछा लग चुका है। अभी मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और सुबह तो मैंने बनाई थी ना, मैक्रोनी बनाई थी और सब्ज़ी भी बना दी थी, लेकिन बाद में ये कहने लगे कि मैक्रोनी खानी है, तो फिर वही बनी थी। तो मैंने सोचा फिर आटा मैं बाद में जब खानी होगी रोटी तभी बना करूँगी, लगाऊँगी आटा। तो यहाँ पे फिर मैं ये दोपहर के लिए ही आटा गूंद के रख रही थी, क्योंकि फिर जब लंच टाइम होगा तो सब्ज़ी तो बनी रखी है और रोटी बन जाएगी। ये आएंगे लंच करने, तो फिर मैंने सोचा आटा थोड़ी देर पहले लगा देती हूँ, क्योंकि फिर वो सॉफ़्ट हो जाएगा। बाकी काम तो हो चुके हैं मेरे, कपड़े भी मैंने धो दिए हैं और झाड़ू पोछा हो चुका है मेरा। बर्तन जो सुबह वाले थे वो मैं साफ़ कर चुकी हूँ। तो अभी फिर मैं यहाँ पे आटा गूंद लूँगी। और सर्दी होती है तो आटा गूंदने में नहीं आता, वो ऐसे हो जाता है हार्ड सा। लेकिन आजकल क्या है, गर्मी में ना अगर ज़्यादा पहले भी गूंदो ना तो फिर वो थोड़ा ऐसे नरम सा पड़ जाता है, आटा पतला सा ऐसे हो जाता है। तो जो भी लेडीज़ हैं मेरी सिस्टर्स वो समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रिज में तो मैं आटा गूंद के नहीं रखती हूँ, कभी भी नहीं। कभी कभार है कि चलो कहीं थोड़ा आटा बच जाए, और ये नहीं है कि मैं सुबह उसको यूज़ करूँगी, मैं नहीं करती हूँ। मैं इतना ही आटा गूंदती हूँ जितने में मेरी रोटी जो है वो बन जाए। एक्स्ट्रा मैं नहीं गूंदती हूँ, क्योंकि ना तो मुझसे रोटी बनती है गूंदे हुए आटे की, फ्रिज वाले आटे की रोटी, और ना ही वो खाई जाती है। वो खाने में भी नहीं टेस्ट लगती, और वो बनाने में भी ना अजीब सी बनती है ऐसे रोटी, मतलब उसका कलर ही चेंज हो जाता है, अच्छी नहीं बनती मतलब। तो फिर मैं साथ के साथ जितना जब खानी होती है थोड़ी देर पहले ही आटा लगाती हूँ। तो इनका भी फिर टाइम होने वाला है, तो तब तक मैं फिर लगा चुकी हूँ आटा। तो आगे जैसे ही वो आते हैं फिर मैं उनके लिए रोटियां सेक दूँगी, बना दूँगी उनके लिए। तो चलिए जी, फिर ये आ चुके हैं और अभी मैं फटाफट से इनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके। फुलके बोलते हैं हमारे ना इधर जम्मू में, फुलके बोलते हैं। रोटियाँ तो चलो हो गई, सभी बोलते हैं, लेकिन ऐसे हमारे फुलके बोलते हैं। तो वही बना रही हूँ मैं, और ये खाएंगे गरम गरम, फिर हम भी साथ के साथ ही खा लेंगे, फिर हमें किसका वेट करना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। चावल नहीं बनाऊँगी आज मैं दोपहर में, तो क्योंकि सुबह इन्होंने नहीं खाई है रोटी, तो अभी दोपहर को ही बना दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी सुबह से बना के रखी हुई है मैंने। और चावल फिर हम शाम को ही बनाएंगे। वैसे तो मोस्टली दोपहर को ही बनते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चावल तो हम दोपहर में ही बनाते हैं। लेकिन अभी सब्ज़ी भी बनी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ मैं रोटियां ही बना दूँगी, चावल हम शाम को बनाएंगे गरम गरम, क्योंकि ये भी आ जाएंगे फिर तभी बनाएंगे। तो यहाँ पे रोटियां मेरी बन चुकी हैं फुलके, और यहाँ पे लग चुका है घी। तो अभी फटाफट से इनको देंगे, इनके पास इतना टाइम नहीं है। हेलो जी, सुबह से टाइम नहीं मिला थोड़ा फेस टू फेस बात करने का, तो बस वही घर के कामों में ही बिज़ी, एक के बाद एक काम। तो मैंने सोचा अभी 2 मिनट बैठती हूँ, थोड़ा बात करती हूँ। जब से वीडियो का काम यूट्यूब का स्टार्ट किया तो एकदम लाइफ ना बिज़ी सी हो गई है। यही रहता है कि अब काम के साथ साथ मुझे ब्लॉग भी बनाना है, और फिर उसको एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, और आप लोग जो देख रहे हो देखते हो, तो फिर यही रहता है कि वेट होता है कि ब्लॉग आएगा। तो फिर इसीलिए ना रहता है कि चलो पहले ब्लॉग बना के कंप्लीट कर दिया जाए, अपलोड हो जाए, तो फिर उसके बाद में मैं भी थोड़ा अपना फ्री हो जाती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग जो है वो हो गया, अपलोड हो गया। वो काम तो चलते ही रहते हैं छोटे मोटे, तो खाना वगैरह सफाई वगैरह ये सब हो चुका है। बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं और कपड़े मैंने धो दिए हैं, लेकिन ये है कि बाहर ना तूफ़ान जैसा मौसम बना रहता है। कपड़े धोए तो हैं मैंने, लेकिन मैंने फैलाए नहीं हैं बाहर अभी। पूरा ऐसे वो मिट्टी मिट्टी ऐसे ना हवा में भी ना ऐसे डस्ट सी होती रहती है। जा तो फिर बारिश हो जाए अच्छे से तो फिर है कि चलो डस्ट जो है वो बैठ जाती, फिर इतना धूल मिट्टी नहीं आती।
लेकिन ये जितना भी आप साफ़ सफाई करके छोड़ो, लेकिन वो पता ही नहीं चलता कुछ टाइम बाद कि सफाई की भी है या नहीं की है। और एक तो लाइट भी परेशान कर रही है, कभी आती है जाती है, आती है जाती है। बस अभी गर्मियाँ हैं तो लगता है ऐसे ही रहेगा। मौसम का तो आप पूछो ही मत। मौसम तो ऐसे पूरा तूफ़ान तूफ़ान सा ऐसे लगा रहता है बस। तो कपड़े मैंने अभी डाले नहीं है, मैं देखूँगी अगर तो साफ़ हो गया थोड़ा तो फिर डालूँगी, ऐसे मैं नहीं डालूँगी। मैंने सोचा तो सामने से आके ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। लंच वगैरह हमारा हो चुका है। आज मैंने रोटियां ही बनाई हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो चावल वगैरह हम शाम को बनाएंगे। लंच तक तो हो गया, अभी मेरा बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिए हैं। मैंने सोचा बैठ के एक बार ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर इसके आगे जो भी कुछ होगा वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। और बने रहिएगा आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपने ब्लॉग देखा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो अगर मेरे किसी भी चीज़ से आपको हेल्प मिलती हो, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप नए हो चैनल पे। तो चलिए जी, इसी के साथ फिर करते हैं ब्लॉग का यहीं पर एंड। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सबको जय माता दी।